नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की आज की घटना साइबर क्राइम से रिलेटेड है। आज दिन में ही यानी कल और आज मिला के 3 घटनाएं मेरे संज्ञान में आई। 2 तो अखबार में यानी आज के अखबार में लिखी हुई हैं और एक मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है। जो आज के दैनिक जागरण में निकला है वो ये निकला है कि सीबीसीआईडी में तैनात एक सिपाही के अकाउंट से कुल तिरासी हजार रुपये धमका कर निकाले गए। दूसरी घटना जो अखबार में निकली है वो एक बड़े लखनऊ के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे के मोबाइल फ़ोन पर वीडियो कॉल करके और बाद में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग डाल के करीब 1.5 लाख रुपए उससे ले लिए गए। तीसरी घटना जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है, अभी हाल में निर्वाचित एक विधायक को भी इसी तरह के वीडियो कॉल के बाद बहुत लंबा चूना लगा दिया गया। मेरे दिमाग में आया कि आज किस्सा गोई परिवार के लोगों को इस तरह के फ्रॉड से अवगत करा दें। दरअसल सीबीसीआईडी में तैनात एक सिपाही के मोबाइल फ़ोन पर 27 मार्च को रात में कोई 12 बजे एक वीडियो कॉल आई। ये नंबर उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं था, अननोन मोबाइल नंबर था। हल्की नींद में उसने वीडियो कॉल को ये समझकर कि किसी घर वाले का परेशानी में फ़ोन आया होगा, उसने वीडियो कॉल एक्सेप्ट कर ली। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, सामने स्क्रीन पर एक न्यूड एक लड़की एक एक करके अपने कपड़े उतार रही थी और लगभग 1 मिनट से थोड़ा कम वीडियो रहा होगा, वीडियो कॉल कट गई। इसके समझ में कुछ आ पाता 5-7 मिनट के बाद किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया। उसने फ़ोन करके सिपाही से कहा कि तुम्हारी एक वीडियो YouTube पर वायरल हो रही है जिसमें तुम एक नेकेड लड़की के साथ रंग रेलियां मना रहे हो। अभी ये वीडियो तुम्हारी तैनाती की जगह वाले स्टेट में डीजीपी के ट्विटर पर शेयर की जाएगी और सवेरे तक तुम सस्पेंड भी हो सकते हो, बर्खास्त भी हो सकते हो। सिपाही की नींद काफूर हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। जहां से फ़ोन आया था उस फ़ोन पर उसने रिंग बैक किया और उनसे बताया कि भाई कौन सी वीडियो है, कहाँ की वीडियो है। उसने कहा ठीक है, अपना व्हाट्सएप चेक करो। व्हाट्सएप पर थोड़ी देर में ही एक मिनट की एक वीडियो उसके पास पहुंचाई गई जिसमें संभवतः वो वीडियो कॉल में किसी को देख रहा है और एक लड़की अपने कपड़े उतार रही है। यानी जिस फ़ोन पर ये वीडियो कॉल की गई थी उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो वीडियो उसको भेज दी गई। सिपाही ने बार बार माफ़ी मांगी। उससे कहा गया कि अगर ये अपनी वीडियो डिलीट कराना चाहते हो तो फलां नंबर पे बात करो। उस नंबर पर बात करने पर उसे तुरंत बताया गया कि इस नंबर पर आप पैसे फ़ौरन ट्रांसफ़र कर दीजिए, वरना बहुत लोगों तक ये अगर वीडियो पहुंच गई तो फिर हमारे बस के बाहर हो जाएगा। उसने बताया कि उसके पास उसने पूछा पहले
फ़ोन करने वाले ने कि कौन सा तुम्हारे पास ऐप है, रुपे है, फ़ोनपे है, भीम है। उसके बताने के बाद अलग अलग अकाउंट से उससे 83,000 रुपये ले लिए गए। सवेरे उस नंबर पर फिर सिपाही ने फ़ोन किया, वो नंबर स्विच ऑफ था। थोड़ी देर बाद वो नंबर दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट का उसको उसमें इंफॉर्मेशन आने लगी। घबरा कर उसने सबसे पहले अपने सुपरवाइजरी डिप्टी एसपी को बताया। वो वीडियो भी दिखाई, वो नंबर भी दिखाया, वो टाइमिंग भी उन्होंने देखी कि किस समय पे ये फ़ोन आया था, किस समय इसने अटेंड किया था और किस समय इसको फ़ोन करके बताया गया। उन्होंने पूरे प्रकरण को लिखवाकर और साइबर क्राइम थाने को दे दिया। दूसरा एक प्रकरण और एक स्थानीय समाचार पत्र में छपा है, जिसमें एक व्यापारी के बेटे को इसी तरह से रात में करीबन 9-10 बजे एक वीडियो कॉल आई। वीडियो कॉल एक्सेप्ट की। ध्यान रखिए, ये वीडियो कॉल व्हाट्सएप पर आई थी। वीडियो कॉल एक्सेप्ट की। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाते, सामने स्क्रीन पर वही न्यूड नेकेड लड़कियों की वीडियो 1 मिनट से भी कुछ कम समय की चलती रही। इसके पहले कि वो स्विच ऑफ करता, अपने आप वीडियो कॉल बंद हो गई। फिर वही 10 मिनट बाद उसको ये बताया गया कि तुम्हारा फेसबुक अकाउंट हम भेज रहे हैं। इस फेसबुक में तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी ससुराल के फलां लोग हैं। अभी 10 मिनट में फेसबुक पर ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे परिवार वाले इसको देखेंगे और तुम समझो तुम्हारी क्या दुर्गति होगी। और करीब 1.5 लाख रुपए उससे सवेरे तक उन्होंने वसूल लिए। तीसरी घटना जो मैंने बताई थी, एक नव निर्वाचित विधायक की है। उनके पास भी इसी तरह का एक वीडियो कॉल जीत कराए थे। मंत्रिमंडल के गठन के पहले अपने समर्थकों से, अपने मतदाताओं से मिलने के बाद देर रात घर पहुंचे। मोबाइल हाथ में लिया कि उनको किन किन लोगों ने बधाइयाँ दी हैं। कुछ लोगों का जवाब देना ज़रूरी होता है, वो जवाब देना चाह रहे थे। तभी एक वीडियो कॉल आई, उन्होंने उठा लिया। उठाते ही इसके पहले कि हालांकि वो करीब 10 सेकंड तक ही उसमें कैमरे में स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, शायद उनको कुछ गड़बड़ समझ में आ गई, उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन ये सब होते होते करीब 55 सेकंड हो गए थे और 5 मिनट बाद ही 55 सेकंड का ये वीडियो उनके व्हाट्सएप पर आ गया। और फिर उनसे वही ब्लैकमेलिंग शुरू हुई। ये बताया कि आप अभी अभी जीत कर आए हैं, ये वीडियो अभी आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, इन सब के ट्विटर हैंडल पर शेयर हो जाएगा। आपके मंत्री पद की बात चल रही है, 2 मिनट में आपके सारे मंसूबे ध्वस्त हो जाएंगे। रात ही में उन्होंने अपने कई समर्थकों को जगाया। जो भी पैसा फोन करने वाले ने बताया था, उतना पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कराया। ये 3 घटनाएं तीनों कल और आज मिलाकर हैं। एक घटना पहले की जरूर है माननीय विधायक की, लेकिन वो मुझे आज ही जानकारी में आई है और बाकी 2 आज के अखबारों में है। ये बहुत तेजी से होने वाला साइबर क्राइम है। दिल्ली पुलिस ने आज से कुछ 6 महीने पहले बाकायदा एक सार्वजनिक नोटिस जारी की थी, जो सभी सोशल साइट्स पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी है। उस समय ये पुलिस वालों को टारगेट किया जा रहा था और उस समय के कॉल
फेसबुक पर आ रहे थे, लेकिन ये डेविएशन हुआ है तब के क्राइम से, अब ये कॉल व्हाट्सएप पर आ रहे हैं। आज मैंने अपने साइबर क्राइम के मित्रों से बात की कि ये चेंज कैसे है और कहाँ का है। उन्होंने बताया कि फेसबुक अकाउंट से ही बेसिकली ये पहले सबकी डिटेल रख लेते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, और जो ये नंबर हैं ये सब वर्चुअल कार्ड्स हैं। ये सारे नंबर्स वर्चुअल कार्ड हैं, वर्चुअल नंबर्स क्रिएटेड हैं और लैपटॉप से ये करते हैं। 3 जगहों पर ये लोकेट हुए हैं। एक तो वही झारखंड में जामताड़ा वाला जो ग्रुप था, उसके ख़त्म होने के बाद कुछ लड़कों ने ये काम शुरू किया है, वहाँ से 10, 20, 50 किलोमीटर के दायरे में। दूसरा है मथुरा के पास राजस्थान में, और तीसरा है दिल्ली के एक बाहरी इलाके में। ये 3 जगहों से ये पूरे देश में इस तरह का फ्रॉड करके वो लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। उन्होंने मोडस ऑपरेंडी ये बताई कि ये फेसबुक पर जिस फेसबुक अकाउंट का मोबाइल नंबर इन्हें मिल जाता है, ये दिन में वो ऐसे 4 से 10 नंबर छांट लेते हैं। उस फेसबुक अकाउंट से ये कुछ नाम, कुछ फोटोग्राफ निकाल लेते हैं, जिसमें आप अपने रिलेशंस लिखते हैं कि ये माय सन, माय डॉटर, माय सिस्टर। बहुत से लोग जो सामान्य रूप से अपना फेसबुक चलाते हैं, उसमें अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ फोटोग्राफ डालते हैं, और जो डिटेल्स होती हैं उसमें फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी बता देते हैं। ये वहीं से वो क्लू ले लेते हैं और वहीं से ये नंबर देख लेते हैं। इनके पास प्री रिकॉर्डेड 1-1 मिनट के वीडियोस होते हैं, लड़कियों के, यंग लड़कियों के कपड़े उतारते हुए, कपड़े उतारे हुए, और अचानक किसी भी समय जब वीडियो कॉल आती है अननोन नंबर से, तो आदमी ये सोचता है कि हो सकता है ये किसी जानने वाले का नंबर हो। आपने ऑन किया या एक्सेप्ट किया या आंसर वाली की दबाई, और इसके पहले कि आप कुछ समझ पाएंगे 10, 15, 20 सेकंड तक सामने वो वीडियो प्ले होगी। जब तक आप समझते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है या पता नहीं कौन है, आप स्विच ऑफ करेंगे। 15-20 मिनट की ये वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करके वो अपने पास रख लेंगे। फिर वर्चुअल कॉलिंग से, वर्चुअल कार्ड से या आपको कॉल करके ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। दरअसल ये डर के वजह से, 4 लोग क्या कहेंगे इस वजह से, घर परिवार के लोग देख के क्या कहेंगे इस वजह से, बदनामी होगी शायद इस वजह से, लोगों को क्या जवाब दूंगा इस वजह से लोग इस जाल में फंस जाते हैं और उनको मुंह मांगी रकम दे देते हैं कि किसी तरह से पिंड छुड़ाओ वरना बदनामी होगी। जबकि आप इसको साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने पास के साइबर थाने में इसकी रिपोर्ट दे सकते हैं। बहुत से लोगों ने सामने आकर इसकी रिपोर्ट की है, इसकी प्रॉपर FIR भी लिखाई है। साइबर फ्रॉड के लिए जो नंबर पहले जारी किया गया था, वो जैसे आपके वॉलेट से पैसा निकल गया, आपने अपना पिन नंबर बता दिया, आपका सारा पैसा निकल गया। आपकी फिशिंग के माध्यम से नेट बैंकिंग से पैसा निकल गया, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। उसके लिए पीड़ित के लिए एक नंबर जारी किया गया था, वो था 155-260। लेकिन अब उसकी जगह पर गृह मंत्रालय ने एक नया नंबर दिया है 1930। 1930 पर वैसे तो बेसिकली साइबर क्राइम जो मनी से रिलेटेड है,
उसकी सूचना आप दे सकते हैं। फ्रॉड करके आपके अकाउंट से पैसा निकाला जाना, आपका पिन नंबर जान के आपके अकाउंट से पैसा निकाला जाना, फिशिंग से आपके ई बैंकिंग से आपके अकाउंट से पैसा निकाला जाना। लेकिन आप इस तरह के क्राइम को भी, जिसमें आपको ब्लैकमेल करके आपके अकाउंट से पैसा निकाला गया है, इसको 1930 पर 1930 पर आप ज़रूर रिपोर्ट कर दें। इसके बाद आप पास के थाने में जाकर साइबर क्राइम की आईटी एक्ट की धाराओं के तहत साइबर क्राइम थाने पर या साइबर क्राइम यूनिट में अपनी एफआईआर जरूर करा दें। मेरे उन जानकार मित्रों ने जो साइबर क्राइम इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस का डील कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि लगभग 10,000 एफआईआर देश भर में पिछले 3 महीने में इस तरह की लिखी गई हैं, जो दोनों कैटेगरी की हैं। एक तो आपको बताकर और आपके वॉलेट से पैसा निकाल लेना, दूसरा ये ब्लैकमेलिंग वाला। लेकिन ब्लैकमेलिंग वाली सूचना इस समय बहुत तेज़ी से आ रही है। लोग ब्लैकमेलिंग या ब्लैकमेलर्स के इस जाल में फंसते जा रहे हैं और अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा देते जा रहे हैं। उनकी बहुत ज़्यादा गलती नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अपनी ऑफिशियल साइट पर, अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर और तमाम साइट्स जिनमें दिल्ली पुलिस ने इस तरह की एक सार्वजनिक सूचना दी थी, उसमें उसने यही लिखा था कि कृपया अपनी प्रोफाइल को लॉक करके रखें, ताकि आपके फ्रेंड्स लिस्ट में लोगों की फ़ोटो और लोगों से आपके संबंध का किसी को पता न लगे। दूसरा, आप लॉक करके रखेंगे तो अगर आपने अपनी फेसबुक आईडी में कोई अपना नंबर, कोई मोबाइल नंबर दे रखा है, उसका पता किसी तीसरे को नहीं लगेगा। दूसरी बात उसमें ये लिखी थी कि आप घबराएं नहीं, लोगों को सबको जानकारी है कि ये साइबर फ्रॉड है, ये साइबर ठगी है, ये साइबर ब्लैकमेलिंग है, ये साइबर क्राइम है। इसलिए सभी लोग जानते हैं कि आप किसी के जाल में फंसे हैं। कोई आप पर इस तरह का डाउट नहीं करेगा जो आप सोचते हैं कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को आघात लगेगा। आपके बारे में आपके परिजन या आपके अधिकारी क्या कहेंगे। इसलिए बेखौफ होकर आप इसको रिपोर्ट करें, इसके बारे में सूचना दें, इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाएं। अन्यथा ये चलता रहेगा, आप घुट घुट कर परेशान होते रहेंगे, आप इसकी शिकायत कहीं नहीं करेंगे, तो फिर आप मानसिक रूप से हर समय इसी में उलझे रहेंगे। अच्छा, ये ब्लैकमेलर्स जो हैं ये यहीं पर नहीं रुकते। एक आदमी को मान लिया आपने, उसने कहा कि साहब फ़ौरन 50,000 रुपये दे दीजिए, वरना ये यूट्यूब पर वायरल हो जाएगी, वरना ये आपके फेसबुक वॉल पे पोस्ट हो जाएगी, वरना ये आपके रिश्तेदारों के फेसबुक वॉल पे शेयर की जाएगी। आपने 50,000 रुपये दे दिए। घंटे 2 घंटे बाद एक दूसरा आदमी आएगा, आपको फ़ोन करेगा, आपको बताएगा कि आपकी एक वीडियो मैंने अभी अभी YouTube पर देखी है, मैं आपको भेज रहा हूं और मैंने बात कर ली है, अगर आप इतने पैसे और नहीं देंगे तो ये फिर फेसबुक में भी शेयर होगी। YouTube में तो किसी को नहीं पता लगता, लेकिन फेसबुक में आपके सारे परिजन इसको देखेंगे। फिर वो 25-50 हज़ार रुपये आपसे मांगेगा। आप मजबूरन उसको 25-50 हज़ार रुपये फ़ौरन ट्रांसफ़र करेंगे, फ़ौरन देंगे। कब तक आप इस तरह पैसे देते रहेंगे? आपकी कोई गलती नहीं है। कभी कभी बहुत खूबसूरत लड़कियों की फ़ोटो वाली डीपी आपको फेसबुक में, आपको व्हाट्सएप पर दिखाई देगी। आपसे इंट्रोडक्शन होगा, आपसे अगर व्हाट्सएप पे है तो फिर कोई बात ही नहीं है, व्हाट्सएप कॉल कर लेंगे। फेसबुक वाली
इस तरह के डीपी ये सब मेल होते हैं, इनमें से कोई भी फीमेल नहीं है। जो अब तक गिरफ्तारियां इस सिलसिले में हुई हैं, राजस्थान से जो बड़ी गिरफ्तारियां की हैं, और राजस्थान पुलिस ने भी और दिल्ली पुलिस ने भी, एक केंद्रीय सूचना एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी को इस तरह जब ब्लैकमेल किया गया था, तो पुलिस ने पूरी ताकत लगाकर 3 बड़े गैंग्स गिरफ्तार किए थे। इनमें एक भी महिला नहीं थी, सारे पुरुष थे। और अब इस जो ये 3 घटनाएं हुई हैं, इनमें महिलाओं ने भी कॉल किया है। ये कहा है कि वो मेरी फ़ोटो थी, वो मेरी वीडियो थी, वो मैं थी, और आपने मेरे साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये नया गैंग भी पकड़ा जाएगा, लेकिन मैं किस्सा कोई परिवार के लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपा करके इस तरह के अननोन नंबर्स के किसी भी तरह के वीडियो कॉल को कतई एक्सेप्ट न करें। जिसको आप जानते ही नहीं हैं, जो आपकी लिस्ट में नहीं है, जो आपके कांटेक्ट में नहीं है, वो कितना भी अर्जेंट उसका काम हो, आप कतई वीडियो कॉल को एक्सेप्ट न करें। आप उसे रिजेक्ट कर दें, कैंसिल कर दें, बंद कर दें। उसके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें कि पहले आप ये बताइए आप कौन हैं। फिर वो इधर उधर की बातें शुरू हो जाएंगी कि मैंने आपकी फ़ोटो देखी थी, मैंने आपका प्रोफाइल देखा था, मैं फला फला हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं आपसे बात करूँ। इस तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। आपको पता लग जाएगा कि ये फ्रॉड है, ये साइबर क्रिमिनल है, ये ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। आप गूगल पे जाके देख लीजिए कितनी घटनाएं प्रतिदिन। जब मैं आज आपको 3 घटनाएं एक दिन की लखनऊ से संबंधित बता रहा हूं, जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो मारे शर्म के इसको किसी से डिस्कस भी नहीं करते होंगे, परिवार में भी इसको डिस्कस नहीं करेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, और चुपचाप पैसे दे देंगे। इसलिए आज की घटना, इस में जो मैं आपको बताता हूं कि आज की घटना से आपको क्या सीख लेनी चाहिए, या एज पुलिस अफसर मेरा क्या उसमें मत है, वो यही है कि अब साइबर फ्रॉड, साइबर क्रिमिनल्स, बैंकिंग फ्रॉड्स, इंटरनेट फ्रॉड्स ट्रेडिशनल क्राइम की जगह ये क्राइम होने शुरू हुए हैं। और ऐसा पिछले 3 सालों में या पिछले 4 सालों में एकदम अपने चरम पर पहुंचा है। जाने कितने लोगों से ये बता के कि आपका 24 घंटे में एटीएम बंद होने वाला है, आप अपना पिन शेयर करिए, हम आपको 1 घंटे में आपका नया पिन बताएंगे। लोग परेशान होकर या इस डर से कि हमारा एटीएम बंद हो जाएगा, उन्हें ये नंबर बता देते हैं, और थोड़ी देर में जब तक आपके पैसे कटेंगे, आप पर मैसेज आएगा, तब तक आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। इस तरह के क्राइम तो लोग रिपोर्ट करते हैं कि शायद, और इसी तरह के क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए पहले ये 155 260 डाल करने की बात हुई थी, और अब 1930 पर आप 1930 पर आप डायल करके इसकी सूचना रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपके बैंक से जो पैसा दिया गया है उसकी भी जानकारी अगर आप दे देंगे, तो फ़ौरन आपके सेवा प्रदाता बैंक से इसकी जानकारी की जाएगी, और जांच के बाद इस रकम का कुछ हिस्सा और कभी कभी पूरा हिस्सा भी बैंक से आपको वापस दिलाया जाता है। चूँकि ये घटनाएं इतनी बड़ी संख्या में होने लगी, इतनी बड़ी संख्या में लोग लूटने पिटने लगे, कि अंततः ये कार्रवाई आधिकारिक स्तर पे, सरकार के स्तर पे अब की जा रही है। लिहाजा इन 3 घटनाओं से
मैं थोड़ा विचलित हुआ और मुझे लगा कि ऐसी घटनाएं हैं जो परिवार के किसी सदस्य के साथ भी अगर घटी होंगी वो कभी नहीं बताएगा, वो घर में भी शेयर नहीं करेगा। इसलिए उसकी जानकारी के लिए मेरा ये बताना आवश्यक है कि आपको दरअसल क्या करना चाहिए। पहले तो आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को लॉक कर दीजिए कि कोई आपके संपर्क को, आपके मित्र को, आपके परिवार के किसी व्यक्ति को के बारे में कोई सूचना इकट्ठा करे और बाद में इस तरह की वीडियो दिखाकर उसको भी ब्लैकमेल करे। दूसरा, अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना हुई है तो कृपा करके इसको साइबर क्राइम में रिपोर्ट जरूर करें। ये कतई मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी इस ब्लैकमेलिंग का कोई अंत नहीं है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो पिछले 3-4 महीने से ब्लैकमेल हो रहे हैं और पैसे पर पैसा दिए जा रहे हैं। जिन लोगों ने रिपोर्ट किया था वो लोग थोड़ा सा फायदे में हैं। ये रुक गया, उनकी ब्लैकमेलिंग रुक गई और हो सकता है असली गैंग तक पुलिस पहुंच भी जाए। इसलिए बजाय मेहरबानी आप किसी अननोन वीडियो कॉल को कभी रिस्पॉन्ड न करें, किसी कीमत पर ना करें। अगर आप करेंगे तो इसके सिवा और कोई आपको अननोन वीडियो कॉल क्यों करेगा? इन ब्लैकमेलर्स के सिवा कोई क्यों करेगा? जो नोन लोग हैं वो तो वीडियो कॉल करते नहीं। जिनको बात करनी है वो इंटरनेट कॉलिंग में व्हाट्सएप नंबर से कॉल कर लेते हैं। पैसे कम लगते हैं, ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी होती है, आवाज़ बहुत साफ़ होती है, वो वीडियो कॉल क्यों करेंगे? और अगर वीडियो कॉल कोई करने वाला है, आपके परिवार से कोई है, किसी के हाल चाल लेना है, कोई ओवरसीज़ बाहर रह रहा है तो वो करेगा और हमेशा करता रहा होगा। नंबर आपके कांटेक्ट में होंगे, कांटेक्ट लिस्ट में होंगे। ऐसे वीडियो कॉल्स को रिस्पॉन्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अननोन नंबर्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करना, फिर उसको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना, फिर व्हाट्सएप पर उसकी वीडियो कॉल को एक्सेप्ट कर लेना, ये इतना घातक है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे परिवार के भी, किस्सा गोई परिवार के भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। जो इसकी फ्रीक्वेंसी है पिछले महीने 2 महीने से, मैं उसको देख के ये कह सकता हूं कि जरूर हुआ होगा, लेकिन ये बात किसी से बताने लायक नहीं है, इसलिए किसी को बताई नहीं गई होगी। हमारे ख्याल से आप सब लोग अब से ज़्यादा सतर्क रहेंगे और इस ठगी के नए तरीके से बचे रहेंगे। अगर फिर भी कोई इस ठगी के इस तरीके में कहीं फंसा है, आप कृपा करके मुझे मेल करें। अगर उत्तर प्रदेश में है तो मैं यहाँ के साइबर सेल में कर्मचारियों से और अधिकारियों से बात करके ज़रूर उससे निजात दिलाने की कोशिश करूँगा। और अगर किसी दूसरे राज्य का है तो मैं कोशिश करूँगा कि नेट पर, क्योंकि आज की तारीख में नेट पर EFIR के प्रोविज़न सब जगह हैं, साइबर क्राइम से रिड्रेसल के प्रोविज़न सब जगह हैं। मैं उस पर भी संपर्क करके किस्सा गोई परिवार के अपने मित्रों की, अपने सदस्यों की, अपने लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।